गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग मैकेनिज्म। हृदय की वर्किंग को समझने से पहले उसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी होता है। तो पहले हम हृदय के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो ये हार्ट है ये कोनिकल शंक्वाकार आकृति का गुलाबी रंग का होता है। ये हमारे ऊपर वाला थोरैक्स पार्ट जो होता है वक्ष कहते हैं, इसमें फेफड़ों के या लंग्स के बीच में स्थित होता है। इसका जो ओरिजिन है ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है। हार्ट के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये जो आवरण है दो ट्रांसपेरेंट स्तरों का बना होता है, जिसके अंदर आंतरिक स्तर एपिकार्डियम कहलाता है और बाहरी स्तर पेरिकार्डियम कहलाता है। दोनों स्तरों के मध्य एक लिक्विड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड है ये हार्ट को नम बनाए रखने के लिए का कार्य करता है और बाहर के जो अपने झटके लगते हैं आघातों से रक्षा करता है, सूखने से बचाता है तथा हृदय को घर्षण से बचाता है, फ्रिक्शन से। अब इसके बाद आता है हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मैमल्स में जो हार्ट है 4 प्रकोष्ठों या चैम्बर्स का बना होता है। हार्ट में जो आगे का भाग होता है वो उस चौड़े भाग को आरिकुलर भाग या आलिंदीय भाग कहते हैं, जिसमें 2 आरिकल्स पाए जाते हैं। हृदय के जो निचले संकरे भाग को नैरो भाग को नीलेयी भाग या वेंट्रिकुलर पार्ट कहते हैं। ये भी 2 चैम्बर्स का बना होता है जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। इस प्रकार हार्ट में 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल, टोटल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। स्थिति के अनुसार मतलब इनकी पोजीशन के अनुसार इन्हें राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक डायगोनल विभाजन पट्टिका होती है। ये बाहर की तरफ इनकी वेंट्रल सतह पर एक खांच के रूप में दिखाई देती है, इसे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। आलिंदों की भित्ति जो अपेक्षाकृत पतली होती है, जबकि नीलों की भित्ति अधिक पेशीय होती है। दाहिने आलिंद में समस्त शरीर से डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त आता है, जिसे पहले दाहिने नीले में भेजा जाता है तथा वहाँ रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु या शुद्ध करने हेतु फेफड़ों में भेज दिया जाता है। बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसे पहले बाएं नीले में भेजा जाता है। क्योंकि बाएं नीले को समस्त शरीर को ब्लड भेजना होता है, अतः ये जो दाहिने नीले की तुलना में अधिक बड़ा व मस्कुलर होता है। इससे ऊपर बातों से स्पष्ट है कि हृदय के बाएं भाग आलिंद नीले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है तथा दाहिने भाग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। स्तनधारी जंतुओं में 4 प्रकोष्ठ पृथक पृथक होते हैं, अतः इनमें शुद्ध व अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता है। मैमल्स और बर्ड्स में हार्ट है पूर्ण रूप से 4 चैम्बर्स का बना होता है, जिसमें रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, जिसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इस डायग्राम से पता चलता है बाह्य स्ट्रक्चर क्या क्या है। जो हार्ट की लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से पता चलता है कि जो आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। जो हृदय की भित्ति होती है, वॉल होती है, ये 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे बाहर होती है एपिकार्डियम, ये पेरिकार्डियल की आंतरिक झिल्ली होती है, जैसा पहले हमने बताया। ये मेसोथेलियल कोशिकाओं की बनी होती है, वह हृदय की पेशीय भित्ति से चिपकी रहती है। हृदय की भित्ति का मध्य भाग होता है मायोकार्डियम,
ये मध्य स्तर हृदय पेशियों या कार्डियक मसल्स का बना होता है। ये कार्डियक मसल्स जो होती हैं ये रेखित, ब्रांच्ड और इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी का मतलब इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अलिंदीय भाग में ये स्तर पतला और नीलीय भाग में अपेक्षाकृत मोटा होता है। सबसे भित्ति की आंतरिक लेयर है ये है एंडोकार्डियम। ये स्तर पतला व अंतस्तर होता है जो एंडोथीलियम कोशिकाओं का बना होता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आरिकल 2 वेंट्रिकल। हृदय के आलिंदीय भाग में दोनों आलिंदी को पृथक करने वाले पट को अंतर आलिंदीय पट इंटर आरिकुलर सेप्टम कहते हैं। अंतरा आलिंदीय पट पर भ्रूणावस्था में एक ओवल शेप्ड फोरामेन ओवलिस पाया जाता है जो लंग्स के एक्टिव होने के बाद बंद हो जाता है और एक गर्त या एक गड्ढे के रूप में रहता है जिसे फोसा ओवलिस के रूप में उपस्थित रहता है। स्तनधारियों के दाहिने आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं जिसको एंटीरियर वेना कैवा कहते हैं तथा एक पश्च महाशिरा पोस्टीरियर वेना कैवा खुलती है जो शरीर के विभिन्न भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। इसी प्रकार बाएं आलिंद में पल्मोनरी वेन्स द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है। दाहिने नीले से लंग चाप या आर्क निकलती है जो अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए रक्त को फुफ्फुस ये लंग्स में लाता है। इसी प्रकार जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे एक कैरोटिको सिस्टमिक एओर्टा निकलता है जो शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजता है। जो बाई अगर महाशिरा होती है वेना कैवा के छिद्र के पास हृदय के भित्ति से अशुद्ध रक्त को आलिंद में लाने वाली कोरोनरी साइनस का छिद्र स्थित रहता है। इस छिद्र पर बाई अगर महाशिरा के छिद्र तक फैली कोरोनरी या थिवेसियन कपाट वाल्व पाया जाता है। इसी प्रकार पश्च महाशिरा के छिद्र से लगाकर फोसा ओविलस तक एक झिल्लीनुमा फोल्ड पाया जाता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड, जिसे यूस्टेचियन वाल्व कहते हैं। जैसे ये यूस्टेचियन वाल्व दिखाई दे रहा है इसमें। जो वेंट्रिकल की दीवार आलिंद की दीवार से अधिक मोटी व अधिक पेशीय होती है। बाएं नीले की भित्ति दाहिने नीले की दीवार से अधिक मोटी होती है। दाहिने नीले की गुहा कुछ बड़ी व अर्धचंद्राकार व बाएं नीले की गुहा गोल होती है। ये गोल सी दिखाई दे रही है, ये अर्धचंद्राकार। दोनों नीलों के मध्य एक तिरछी अनुलंब पट्टिका अंतर्नीलीय पट्टिका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाई जाती है जो दोनों नीलों को पृथक रखती है, अलग रखती है। प्रत्येक आलिंद अपने अपने तरफ से नीले में एक बड़े छिद्र द्वारा खुलता है जिसे आलिंद नीले छिद्र या आरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। इन छिद्रों की सुरक्षा व नियंत्रण करने हेतु झिल्लीनुमा कपाट पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस वाल्व पाए जाते हैं। दाहिना आलिंद नीले कपाट ये त्रिवलनी या थ्री मेम्ब्रेनस या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं इसको, क्योंकि इस वाल्व के अंदर 3 चपटे व ट्रायंगुलर फ्लैप्स का बना होता है। बायां आलिंद नीले कपाट 2 अधिक बड़े, छोटे व मजबूत फ्लैप्स का बना होता है, अतः इसे बाइकस्पिड कपाट कहते हैं या इसका दूसरा नाम है मिट्रल कपाट। इन कपाटों के जो पल्ले हैं ये झिल्लीनुमा टेंडन्स या कोडे टेंडन द्वारा नीले की वेंट्रिकल की जो अंदर की दीवार है पर उपस्थित मोटे पेशी स्तंभों जिसको कोलमने कार्ने या पेपिलरी मसल्स से जुड़े रहते हैं। ये कपाट रक्त को केवल
आलिंद से नीले में ही जाने देते हैं। ये पुनः रक्त को नीले से आलिंद में नहीं आने देते हैं। इसी प्रकार दाहिने नीले के अग्रभाग के बाएं कोण से पल्मोनरी चाप तथा बाएं नीले के अग्रभाग के दाहिने कोण से कैरोटिको सिस्टमिक आर्क या एओर्टा निकलता है। दोनों एओर्टा के द्वारों पर 3 छोटे-छोटे पॉकेट नुमा वाल्व पाए जाते हैं, जिसे सेमीलुनर वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व हैं नीलों से रक्त को एओर्टा में ही जाने देते हैं, एओर्टा से वापस नीले में नहीं आने देते हैं। हृदय की जो भित्ति है इसमें एक विशेष प्रकार का संवहनी तंत्र पाया जाता है, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, ये बंडल ऑफ हीस है, ये परकिंजी फाइबर्स हैं। दोनों नीलों के मध्य उपस्थित अंतरानीली पट्टिका में एक विशिष्ट प्रकार की पेशियों का समूह पाया जाता है, जिसे बंडल ऑफ हीस कहते हैं। ये है बंडल ऑफ हीस। इसकी दोनों शाखाएं बार बार विभाजित होकर दोनों नीलों की एपिकार्डियम स्तर में एक जाल सा बनाते हैं, जिसे परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। ये परकिंजी फाइबर्स हैं। ये संरचनाएं हृदय का विशिष्ट संवहनी पथ का कंडक्शन पाथ का निर्माण करती हैं, जो हृदय संकोचन की तरंगों को प्रसारित करता है। संकोचन तरंगों की उत्पत्ति जो ओरिजिन है हृदय में उपस्थित 2 नोड्स के द्वारा होता है, जिसे साइनो आरिकुलर नोड तथा आरिकुलो वेंट्रिकुलर या एबी नोड कहते हैं। ये ऐसे नोड है, ये एबी नोड है। इसी से हार्ट का कंडक्शन शुरू होता है। ऐसे जो नोड है ये अर्धचंद्राकार होता है तथा दाएं नीले की दीवार में दाईं अगर महाशिरा के द्वार के निकट स्थित होता है। एवी नोड है, कुछ छोटी पतली होती है तथा अंतर आलिंद कपाट के आधार भाग में दाएं आलिंद की ओर स्थित होता है। हृदय के प्रत्येक स्पंदन का प्रारंभ जो होता है ऐसे नोड के तंतुओं से स्वतः या खुद ही संकुचन की प्रेरणा से होता है तथा ये संकुचन जो है कॉन्ट्रैक्शन उपरोक्त वर्णित तंतुओं के माध्यम से संपूर्ण हृदय में प्रसारित होता है। उपरोक्त वर्णित तंतुओं का मतलब है ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हीस से परकिंजी फाइबर्स। थैंक्स।